जय माता दी। जैसा कि हमने पहले माता दुर्गा का जो कवच था उसका अध्ययन किया, आज हम जो माता का दूसरा स्तोत्र है अर्थात अर्गला स्तोत्र, उसी का अध्ययन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो विनियोग आता है, माता को विशेष रूप से जो योजना बनाई जाती है अर्थात संकल्प किया जाता है, उसे विनियोग कहते हैं। अब हम जो विनियोग है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अर्गला स्तोत्रम। अर्गला का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, क्योंकि अर्गला जो है वह हथकड़ी का नाम है और रुकावट का नाम है, अवरोध का नाम है, इसलिए उससे जो मुक्त करने वाली है उसका जो स्तोत्र है, स्तुति है, उसे आज हम अध्ययन करेंगे। अथ विनियोगा, तो पहले जो विनियोग है वह आता है। इसमें क्या है, ओम यह प्राण है, क्योंकि ओम के बिना कोई भी जो श्लोक है, मंत्र है, वह मंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि ओम जब तक श्लोक में ना लगे तब तक जो श्लोक है वह श्लोक रहेगा, मंत्र नहीं बनेगा। उसमें जो प्राण शक्ति है वह डालने के लिए जो जप है उसमें ओम लगाना अनिवार्य है। ओम अस्य अस्य, इसका श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से, श्री यह लक्ष्मी का प्रतीक है और जो संबोधन है, इसलिए अर्गला स्तोत्र मंत्र से, जो अर्गला स्तोत्र है यहाँ पर जो मंत्र से, उसका जो मंत्र है उसका कौन, भगवान विष्णु, विष्णु ऋषि, भगवान विष्णु उसके ऋषि हैं और अनुष्टुप छंद है, उसमें अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता, जो उसका देवता है वह महालक्ष्मी है। श्री जगदम्बा प्रीतये, माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती पाठन सप्तशती के पाठ के अंगीभूत जपे विनियोगा, यह जो जप है उस पर विनियोग किया जाता है। अब जो पाठ है वह प्रारंभ करते हैं। नमः चंडिकायै, चंडिकायै नमः। नमः में विसर्गा थी, चय के युग में स को श हो गया, इसलिए नमः चंडिकायै शब्द का जो रूप है वह संपन्न हुआ। इसका अर्थ है कि माता चंडिका को मेरा नमस्कार है। और उसके बाद आता है मार्कंडेय उवाच, विसर्गे थी, ऊ के युग में विसर्गों को लोप हो गया और इसलिए मार्कंडेय जी बोले। सबसे पहले जो मार्कंडेय जी थे उन्होंने माता के जो 9 दिव्या नाम है उनका जिक्र किया है, उन्हें नमस्कार की है, इसलिए वह कहते हैं जयंती। जयंती जो इंद्र की पुत्री कही गई है वह माता अर्थात जो जय को देने वाली है, विजय को देने वाली है, और जी धातु जो जीतने अर्थ में है उससे यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जयंती जो सारे संसार को जीतने वाली है, सारे ब्रह्मांड को जीतने वाली है, उसे जयंती कहते हैं। मंगला जो मंगल को देने वाली है, शुभ को देने वाली है, मंगलम लाती थी, मंगला जो मंगल को देने वाली है उसे कहते हैं मंगला, जो सारे संसार का कल्याण करने वाली है। कालयती, काली, कलयती थी काली, जो माता काली है वह सारे जो दोष हैं, पाप हैं या मनुष्य है, उनका समय आने पर जो नाश कर देती है उसे कहती है काली। भद्रकाली, भद्रम कालयति इति भद्रकाली, भद्र होता है कल्याण, शुभ, सुख, जिसे हम कह सकते हैं जो सुख को देने वाली है उसे कहते हैं भद्रकाली। और कपालनी, कपाल को, मस्तक को जो धारण करने वाली है उसे कहते हैं कपालनी। अर्थात जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली और कपालनी यह माता के नाम है। उसी प्रकार दुर्गा जो दुर्ग कार्य को सफल करने वाली है, अर्थात जो दुर्गमन को रोकने वाली है उसे कहते हैं दुर्गा। क्षमा जो प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा कर देती है उसे कहते हैं क्षमा। शिवा, माता पार्वती का नाम है शिवा, क्योंकि वह शंकर जी की पत्नी है, इसलिए जो शिवा यह दिव्य रूप है। धात्री जो सारे संसार को धारण करने वाली है उसे कहते हैं धात्री। स्वाहा जो
देवताओं की पत्नी है, उसका नाम है स्वाहा, अर्थात हमारे शुभ कर्मों को जो प्रज्वलित करती है। और स्वधा यह पितरों की जो पत्नी है, उसका नाम है स्वधा। यह जो रूप है 6 नीचे और 5 ऊपर, यह जो 11 स्वरूप हैं, यह माता के दिव्य नाम है, जिनका उच्चारण करते हुए जो मार्कंडेय जी हैं वह पहले इन माताओं को नमस्कार करते हैं। नमो अस्तु ते, नमः विसर्गे थी, आ के योग में गुण हो गया नमो, और आ का पूर्व रूप हो गया, इसलिए नमो अस्तु ते मैंने तुम्हारे लिए। हे माताओं, हे जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सुधा, यह जो 11 माताएं हैं, पहले उनको नमस्कार किया गया है। उसके बाद जय तुम देवी चामुंडे, हे चामुंडे, यहाँ पर संबोधन है, संबोधन का एक वचन है चामुंडे। उसी प्रकार देवी में छोटी ई कर दी गई है, क्योंकि जो देवी शब्द है वह बड़ी इकारांत है और संबोधन में देवी छोटी ई आती है। उसी प्रकार चामुंडा आकारांत था, लेकिन संबोधन में चामुंडे बनता है। इसलिए हे चामुंडे देवी तुम जय, तुम्हारी जय हो। हे माता चामुंडे, तुम्हारी जय हो। जय भूतार्ति हारिणी, भूत होता है प्राणी, अर्ति होता है दुख, जो प्राणियों के दुख का हारिणी, हरण करने वाली है, जो प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के दुखों का हरण करने वाली है। जय, तुम्हारी जय हो। जय सर्वगते देवी, सर्वगता जो सभी स्थानों पर विराजमान है, हे देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि नमस्तुते, हे काल रात्रि, जो समय की रात है, दिन रात की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो काल की रात्रि है, काली रात्रि है, ऐसी नमस्तुते तुम्हारे लिए नमस्कार है। मधु कैटव विद्राभी, मधु और कैटव का विदीर्ण करने वाली, मारने वाली विधात्री वरदे नमः, विधात्री नाम है ब्रह्मा जी का, जो विधात्री वरदे, वरम ददाती थी, वरदा संबोधने वरदे, विधात्री को, ब्रह्मा जी को जो वर देने वाली है, ऐसी नमः तुम्हारा नमस्कार है। मधु और कैटव को विदीर्ण करने वाली है, मधु कैटव विद्रावी विधात्री वरदे नमः, जो विधात्री विधाता को वरदे, वर देने वाली है, नमः नमस्कार है। जब मधु और कैटव ब्रह्मा जी को आकर के तंग करने लगे, उस समय ब्रह्मा जी ने माता की स्तुति की थी, तो उस समय जो दुखी कर रहे थे ब्रह्मा जी को मधु और कैटव, तब माता ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि जाओ, यह जो मधु कैटव है इनका मैं संहार कर दूंगी। इसलिए मधु कैटव विद्रावी, मधु और कैटव से डरे हुए जो ब्रह्मा जी थे, विधात्री जो विधाता है, वरदे नमः, उसको यह वरदान देने वाली हुई। रूपम देही, अब माता से जिज्ञासा करते हैं, मांगते हैं कि हे माता रूपम देही, मुझे रूप दो, स्वरूप दो, मेरा जो यह जो संसार है इसमें मैं ना उलझूं, ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा जो रूप है, वह आप मुझे प्रदान करें। यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन देही। जय जयम देही, जय होता है विजय को, मैं जो संसार के विकार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो। यशो देही, यश जो संसारिक बंधन हैं उनसे मुक्त होकर के अच्छे मान को प्राप्त हों। दुसो जही, जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ आदि तथा जो संसारिक द्वेष के कारण जो जीव हमारे शत्रु हैं, दुषो विसर्गे थी, जय के योग में विसर्गों को ओ हो गया, दुष कहते हैं शत्रु को, जही मैंने मारना, अन्न धातु का है जो जही बना है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही, जो द्वेष है, जो शत्रु है उनका नाश करो। शत्रु कौन है? मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो खड़ शत्रु हैं तथा जो संसारिक
विषयों के कारण मेरे शत्रु बन गए हैं, आप उनका नाश करो। अर्थात हे मधु कैटव को दमन करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे अच्छा स्वरूप दो, मेरी विजय कराओ, जस की प्राप्ति हो और जो मेरे शत्रु हैं उनका नाश हो। महिषासुर निर्नाशी, महिषासुर राक्षस का नाम है। महेश आसुर, झूठे की जो आसुर है, महेश नाम है झूठे का। ऐसे असुर का जो नाश करने वाली है। भक्ता नाम, जो भक्तों के लिए सुखदा, सुख को सुखम ददाती थी, सुखदा जो सुख को देने वाली है उसे कहते हैं सुखदा। और संबोधन में सुख दे, संबोधन एक वचन, हे सुख को देने वाली, नमः तुम्हें नमस्कार है। क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए सुखदा को सुख दे, हे सुख दे, हे सुख को देने वाली, ते नमः तुम्हारे लिए नमस्कार है। महिषासुर निर्नाशी, हे महिषासुर का नाश करने वाली, भक्ता नाम सुख दे नमः, भक्तों को सुख देने वाली तुझे नाम नमस्कार है। रूपम दे ही, आप मेरे लिए रूप को दे, जयम दे ही, यश को दे, जय को दे, यशो दे ही, यश को दे, दुसो जही, और शत्रुओं का नाश करें। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशनी। अब कहते हैं कि रक्त और बीज, रक्त बीज को वधे बदले के मारने वाली, हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड विनाशनी। चंड और मुंड नाम के दो राक्षस हैं जो उनका विनाश करने वाले हैं। रक्त बीज वधे देवी, रक्त बीज को वध करने वाली। रक्त है बीज जिसका, अर्थात रक्त बीज था जो रक्त गिरने से उत्पन्न हो जाता था, रक्त ही जिसका बीज था। अर्थात जब रक्त पृथ्वी पर डलता था तब वहाँ से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। ऐसे रक्त बीज को बधे नष्ट करने वाली देवी, हे माता, चंड मुंड विनाशनी। चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे, उनका जो विनाश करने वाली है। रूपम देही, आप हमारा स्वरूप दे, जयम देही, हमें प्रत्येक कार्य में विजय दे, यशो देही, यश और मान दे, और दुसो जही, जो हमारे शत्रु हैं काम क्रोध आदि, उनका नाश करें। शुंभस्य निशुंभस्य, शुंभस्य, शुंभ शब्द का सप्तमी एक वचन, शुंभस्य, शुंभ षष्ठी एक वचन, शुंभ का। एव, यह में अ था, एव का ऐ मिलके ऐ हो गया, वृद्धि राधेश सूत्र से वृद्धि हो गई। शुंभस्यैव, शुंभ का निशुंभस्य, शुंभ और निशुंभ। धूम्राक्षस्य मर्दनी, धूम्राक्ष नाम है, धूम्र जो है वह कहते हैं धूम्र वर्ण, नीले वर्ण का अक्ष में आंखें हैं, जिससे सा धूम्राक्षस, जिसकी धूम्र वर्ण की आंखें हैं, उसका मर्दनी, मर्दन करने वाली, नाश करने वाली। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष जो राक्षस है उनका नाश करने वाली। जयम देही, आप हमें रूप दे, जय दे, यशो देही, यश दे, और दुसो जही, जो हमारे काम आदि शत्रु हैं उनका नाश करें। विंदितांग्री जुगे देवी, विंदिता, विंदिता मतलब पूजनीय, आप पूजनीय है। अंग्री जुगे, जो आपके चरण कमल हैं। हे देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी, सभी को सौभाग्य देने वाली। सर्वेशाम, सभी को सौभाग्यदायिनी, सौभाग्य देने वाली। आपके जो चरण कमल हैं उनकी जो वंदना करते हैं। विंदिता, अंघ्रि जुगे देवी, अनुस्वार है, अनुस्वार से यदि परस्वरने से न्याय भी आप लिख सकते हैं। पहले वर्ण का जो पांचवा वर्ण है, पहले वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वह भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी लगा सकते हैं। इसलिए विंदितांग्री जुगे देवी, जो आपके चरण कमल का जोड़ा है, जो उनकी वंदना करते हैं, विंदिता वंदना करते हैं, उनको सर्व सौभाग्यदायिनी, सभी प्रकार का जो सौभाग्य है, ऐश्वर्य है,
वह आप देने वाली हैं। हे देवी रूपम देहि, उनको रूप दे, जयम देहि विजय दे, यशो देहि यश दे, और दशो जही, और उनके जो कामादि शत्रु हैं उनका नाश करे। चिंत्य रूप चरिते, अचिंत्य न चिंत्य चिंत्य, जिसका कोई भी चिंतन ना किया जा सके, अर्थात जो कथनीय नहीं है, जो बड़ी विचित्र है, ऐसे रूप चरिते जो आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप का जो वर्णन है वह कोई कर नहीं सकता, इसलिए अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, अर्थात जो आपके स्वरूप का ध्यान करते, जो वर्णन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य है, ऐसे जो रूप का वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं, सर्व शत्रु विनाशनी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, हे देवी रूपम देहि, रूप दे, जयम देहि, यह विजय को प्राप्त करा, और यशो देहि, हमारे को यश मान सम्मान दे, और दशो जही, जो हमारे शत्रु हैं उनका नाश करे। नतेभ्या, नतेभ्या जो आपके लिए झुकते हैं, नत होता है झुकना, और उसका चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में बनता है नतेभ्या, जो आपके चरणों में झुकते हैं, सर्वदा हमेशा, भक्त्या भक्ति पूर्वक, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में झुकते हैं। चंडिके, हे चंडिके, दुरितापहा, अपहा होता है पाप, दुरिता मतलब बहुत ज़्यादा जो विषम पाप हैं, बड़े से बड़े पाप को दूर करने वाली, अर्थात हे महापाप को दूर करने वाली चंडिके, नतेभ्या जो आपके चरणों में नतमस्तक हैं, ऐसे भक्त्या भक्ति पूर्वक जो भक्तों को सर्वदा हमेशा ही रूपम देहि, रूप दे, जयम देहि यश दे, यशो देहि यश दे, और दशो जही, जो उनके शत्रु हैं उनका नाश करा। स्तुतभ्यो, स्तुति करना होता है प्रशंसा करना, जो आपकी प्रशंसा करते हैं। स्तुवद्भ्यो, स्तुवत् शब्द है, और भ्यो जो पंचमी और षष्ठी के, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भय शब्द लगता है, इसलिए जो आपकी स्तुति करते हैं। भक्त्या पूर्वक, भक्ति पूर्वक, त्वाम मैंने तुम्हें, चंडिके व्याधि नाशनी, हे चंडिके उनकी जो व्याधि हैं, जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, उनका नाश करने वाली चंडिके, जो आपको भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। त्वाम मैंने तुम्हारी, चंडिके हे माता चंडिके, व्याधि नाशनी, जो सभी की बीमारियों को दूर करने वाली है, जो भक्ति पूर्वक भक्ति के साथ स्तुतभ्या, स्तुतभ्या जो आपकी स्तुति करते हैं, उनको रूप दे, जय दे, यशो देहि यश दे, दशो जही, और उनके शत्रुओं का नाश कर। चंडिके सप्तम, ये चंडिके हे माता चंडी, सप्तमी एक वचन, सप्तम मैंने निरंतर ही, ये त्वाम जो तुझे, त्वाम में म अर्चयंती, अर्चन का अ इसमें आके मिल गया, इसलिए मर्चयंती बन जाएगा। ये त्वाम अर्चयंती, यह भक्ति था, यह मैंने इस लोक में, अंति का ई और इह का ई मिलकर के अकय स्वर ने दीर्घ से दीर्घ हो गया, भक्तिता भक्ति पूर्वक। हे चंडिके सततम ये त्वाम अर्चिष्यंती, यह भक्तिता, अर्चयंती आपकी अर्चना करते हैं, यह मैंने इस लोक में, भक्तिता भक्ति पूर्वक, त्वाम मैंने तेरी, और सततम मैंने निरंतर, ये जो आपकी भक्ति पूर्वक निरंतर अर्चना करते हैं, हे चंडिके उन्हें आपने रूपम देहि, रूप को दो, जयम देहि यश को दो, जय को दो, यशो देहि यश को दो, और दशो जही, जो उनके शत्रु हैं उनका नाश करे। इस प्रकार जो माता की स्तुति है वह मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि माता से आपने क्या क्या मांगना है, माता आपको क्या क्या देती है। इसलिए जो इसका है
कि चंड मुंड का नाश करने वाली और जो रक्त बीज का वध करने वाली, शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली और सौभाग्य को देने वाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाली और जो भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करते हैं उनकी व्याधियों का नाश करने वाली, आपके लिए रूप को देने वाली हो, विजय को देने वाली हो, यश को देने वाली हो, और जो आपके शत्रु हैं काम क्रोध तथा अन्य जो संसार उपजित हैं वह शत्रु आपके नाश को प्राप्त हो। आज का जो पाठ था वो यहीं तक था और कल हम जो 12 श्लोक है वहाँ से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।